हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विक्रम प्रज्ञान के जागने का इंतजार करते रहे, उधर दूसरे रोवर और लैंडर के साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिया एक बहुत बड़ा खेल। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्र सतह पर सल्फर, लोहा और ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण तत्वों के होने की पुष्टि के बाद रात होने पर 2 सितंबर को हाइबरनेशन अवस्था में प्रवेश किया। लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में प्रवेश करने के बाद से इसरो उसे रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक का प्रयास असफल रहे। कुछ लैंडर और रोवर्स के साथ जो निष्क्रिय मोड में हैं चंद्रमा पर, उनके साथ आराम कर रहे हैं। वर्ष 1966 में सोवियत संघ के चंद्र मिशन लूना कार्यक्रम का हिस्सा लूना 9 ने चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान बनकर इतिहास रच दिया था। वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित लूना 9 ने एक भली भांति बंद करके सील किया गया एक कंटेनर था जो बहुमूल्य चंद्र डेटा प्रदान करता था, अब वहीं पड़ा हुआ है। वर्ष 1969 में अमेरिका का सर्वेयर 1 चंद्रसॉफ्ट लैंडर ने चंद्रमा की सतह के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया था, जिसमें अपोलो चंद्रमा लैंडिंग की तैयारी में योगदान मिला। यह किसी अलौकिक पिंड पर पहली सफल अमेरिकी सॉफ्ट लैंडिंग थी। वर्ष 1970 में सोवियत संघ का लूनोखोद एक अभूतपूर्व चंद्र रोवर था, जो किसी अन्य खगोलीय पिंड पर स्वतंत्र रूप से घूमने वाला पहला रिमोट नियंत्रित रोबोट था। यह आश्चर्यजनक रूप से 11 चंद्र दिनों तक संचालित रहा, जिसमें 10.54 किलोमीटर की दूरी तय की गई। वर्ष 1973 में सोवियत संघ के एक अन्य चंद्र रोवर लूनोखोद 2 ने चंद्रमा की सतह का बड़े पैमाने पर पता लगाया। इनमें विभिन्न प्रयोग किए गए, जिनमें सौर एक्सरे का अवलोकन करना और चंद्र मिट्टी का अध्ययन करना, चंद्र विज्ञान में योगदान देना शामिल था। वर्ष 2013 में चांद A3 मिशन के दौरान तैनात एक चीनी चंद्र रोवर U2 ने 1976 के बाद चंद्रमा पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की। इसे परिचालक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक विस्तारित परिचालन अवधि में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने में कामयाब रहा। वर्ष 2019 में चांद्रयान 2 भारत का चंद्र मिशन, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल हैं, यह नष्ट नहीं हुआ जैसा कि शुरू में माना गया था, लेकिन मॉड्यूल उल्टा गिर गया, जिससे यह निष्क्रिय हो गया और काम करने में असमर्थ हो गया। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो ने सुनाई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अगले मून मिशन मतलब चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 और चंद्रयान-6 पर दिया है एक बहुत बड़ा अपडेट। इसरो के डिप्टी डायरेक्टर पी सुनील ने कहा कि बढ़े हुए पेलोड के साथ चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 और चंद्रयान-6 को लॉन्च किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए योजना बनाई जा रही है। हाल ही में इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लैंड करवाकर इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया में भारत के तीसरे चंद्र मिशन की तारीफ हुई। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को लैंड करवाया। इसके बाद सभी की नजरें इसरो के अन्य मिशन पर आ गई। पिछले महीने इसरो ने देश का पहला मिशन सूर्य मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया, जो कि अब तक 9 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर पूरा कर चुका है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार उपलब्धियां हासिल करने वाले इसरो ने एक नई खुशखबरी दी है। इसरो ने चंद्रयान के अगले मिशन यानी चंद्रयान-4 समेत अन्य के बारे में ताजा जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी UNI के अनुसार इसरो के डिप्टी डायरेक्टर पी सुनील ने कहा कि बढ़े हुए पेलोड के साथ चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 और चंद्रयान-6 को लॉन्च किए जाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने लूपेक्स को लॉन्च करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी मिशन को चंद्रयान-4 के नाम से भी जाना जा रहा है। इसमें दोनों एजेंसियां चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की है और भी अधिक जानकारी इकट्ठा करने वाली है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पानी की उपस्थिति और संभावित उपयोगिता के लिए चंद्र ध्रुवीय क्षेत्र के जांच करना है। इसके साल 2026 में कभी भी लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसरो और जापान की एजेंसियों के साथ आने से माना जा रहा है कि अगले मून मिशन में और अधिक सफलता मिल सकती है। चंद्रयान-3 में क्या सफलताएं मिली हैं? चंद्रयान-3 की बात करें तो 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर में से प्रज्ञान रोवर थोड़ी देर बाद बाहर आ गया था। चांद पर अगले 14 दिनों तक प्रज्ञान ने जमकर चहलकदमी की। इस दौरान उसने 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पूरी करके चांद के बारे में जानकारी मुहैया करवाई।
इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की पुष्टि की। इसके अलावा ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम जैसे वहां के तापमान समेत कई अन्य जानकारियां भी साझा की हैं। दुनिया को अवगत कराई है कई सारी जानकारियां चंद्रयान 3 ने। चांद पर लैंड करने के बाद से ही विक्रम ने चांद की कई तस्वीरें इसरो कमांड सेंटर तक भेजी थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो के जरिए ये जानकारी थोड़ा बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट में नाइस वीडियो लिख के हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।